गांव के कोने में स्थित छोटा सा पर हंसमुख परिवार था शर्मा जी का। उनका बेटा सुरेश पढ़ाई के बाद शहर में नौकरी करता था। सुरेश की शादी गांव के पास वाले गांव की ही लड़की चमेली से तय हुई। चमेली बहुत ही सजी संवरी, संस्कारी और शर्मीली लड़की थी। शादी बड़े धूमधाम से हुई और चमेली बहू बनकर शर्मा जी के घर आ गई। शुरुआती दिनों में सब कुछ सामान्य चल रहा था। चमेली सबका खूब ख्याल रखती, सबकी पसंद नापसंद जानती और घर को खुशहाल बनाए रखती। लेकिन कुछ दिनों बाद एक अजीब बात सभी के ध्यान में आई। चमेली को जब भी कोई जोर से हंसी दिलाता या कोई डराने वाली बात करता, वह तुरंत हंस देती। पहली बार यह घटना तब हुई जब सुरेश ने उसे मजाक में पीछे से डराया। चमेली जोर से चिल्लाई और उसके बाद अजीब सी बदबू फैल गई। सुरेश ने सोचा कि कुछ गिर गया होगा, लेकिन जब उसने नीचे देखा तो उसे समझ में आया कि चमेली हक दी है। सुरेश यह बात किसी से कह नहीं सका और चुपचाप मामला संभाल लिया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। अगले दिन सुबह चाय पर शर्मा जी ने एक मजेदार चुटकुला सुनाया। सभी ठहाके लगाकर हंसे और तभी चमेली फिर से हक दी। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। चमेली की सास ने हैरानी से पूछा, बहू यह बदबू कैसी है? चमेली ने शर्माते हुए कहा, माँ जी क्या बताऊं, मुझे जब भी ज्यादा हंसी आती है या डर लगता है तो मैं हक देती हूँ। माँ जी मैं ये जानबूझ के नहीं करती हूँ। यह सुनते ही सभी के चेहरे अजीब से हो गए। अब शर्मा परिवार के लिए यह एक बड़ी समस्या बन गई। गांव में यह खबर धीरे धीरे फैल गई और लोग चमेली को हगने वाली बहू कहने लगे। हर बार जब कोई मेहमान आता और उसे हंसाने की कोशिश करता तो घर में सब डर जाते थे कि चमेली कहीं हग ना दे। चमेली खुद बहुत परेशान थी। उसने सुरेश से कहा, मुझे डॉक्टर को दिखाओ, यह बीमारी मेरी वजह से सबको शर्मिंदा कर रही है। सुरेश ने चमेली को शहर के बड़े डॉक्टर के पास ले जाने का फैसला किया। डॉक्टर ने जांच के बाद बताया कि चमेली को एक अनोखी मनोवैज्ञानिक समस्या है, जिसे हंसी या डर के वक्त कंट्रोल नहीं किया जा सकता। डॉक्टर ने सुझाव दिया कि उसे रिलैक्सेशन थेरेपी और ध्यान करने की जरूरत है। सुरेश और चमेली ने यह उपाय अपनाया। धीरे धीरे चमेली की यह आदत कम होने लगी। गांव में भी लोग अब इस बात को समझने लगे थे और चमेली का मजाक उड़ाने के बजाय उसका समर्थन करने लगे। शर्मा जी ने भी चमेली को सहज महसूस कराने के लिए घर का माहौल हल्का और सकारात्मक बना दिया। कुछ महीनों बाद चमेली पूरी तरह ठीक हो गई। अब वह ना हंसती थी और ना ही शर्मिंदगी महसूस करती थी। गांव में यह किस्सा एक मजेदार कहानी बन गया, जिसे लोग अब भी सुनाते हैं, लेकिन हंसते हंसते नहीं बल्कि सोचते हुए कि कैसे हर समस्या का समाधान हो सकता है अगर परिवार साथ है।